अरे यार, अकेले शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे तो अब इस उम्र में शिकार नहीं होता। इससे अच्छा होगा कि शेर सिंह के साथ मिलकर शिकार किया जाए और उनको अपना गुरु बना लिया जाए। और वो शेर सिंह के पास पहुंचा। गुरुजी, अब अकेले शिकार करना मेरी शक्ति के बाहर है। ठहरो, तुमने मुझे गुरुजी क्यों कहा? मैंने तो अब आपको अपना गुरु मान लिया है और अब मैं आपके साथ ही मिलकर शिकार करूंगा, क्योंकि गुरुजी अब शिकार करना मेरी शक्ति के बाहर है। अगर मैं अकेला शिकार करने गया तो किसी जानवर का उल्टा मैं ही शिकार हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझको अपना चेला बना लो गुरुजी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुमको अपना चेला बना लेता हूँ। लेकिन चेले, मैं तुमको एक बात बता दूं, अकेले शिकार करना अब मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं भी अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे भी अब शिकार के पीछे ज्यादा नहीं भागा जाता, और ज्यादा भाग भी लेता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। इसीलिए हम दोनों को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिकार खुद हमारे पास आए और हम उनको अपना भोजन बना लें। पर गुरुजी, इस जंगल में तो सबको पता है मैं मांसाहारी हूँ, और ये भी पता है कि मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। इस जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। अरे चेले, तुम चिंता क्यों करते हो? पूरी दुनिया में एक ही जंगल थोड़ी है। हम किसी नए जंगल में जाएंगे और वहाँ के जानवरों को मूर्ख बनाएंगे, और तब वो पूरी तरह से मूर्ख बन जाएंगे। फिर हम उनको अपना भोजन बना लेंगे। हा 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 हा। लेकिन महाराज, हम उनको मूर्ख किस बात पर बनाएंगे? आजकल के जानवर बहुत शातिर हो गए हैं, इतनी जल्दी मूर्ख नहीं बनते। चेले, हम उनको अंधविश्वास और पाखंड के जरिए मूर्ख बनाएंगे। इंसानों में वो बाबा लोग करते हैं ना, ऐसा ही हम करेंगे। हम जंगल में जाएंगे और वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक नई आस्था बनाकर लोगों में भ्रम फैला देंगे, और फिर लोग हमारी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, और फिर हम इसी का फायदा उठाएंगे। ठीक है गुरुजी, चलो किसी नए जंगल में चलते हैं, फिर जाकर जानवरों को पूर्णतः मूर्ख बनाया जाए। और ये दोनों काफी चलने के बाद एक नए जंगल में आ गए। अरे गुरुजी, ये जंगल तो बहुत बड़ा लग रहा है और यहाँ पर कितनी शांति है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलेंगे हमको। वो सब बाद की बात है चेले, पहले तो यहाँ पर एक विशाल वृक्ष ढूंढो जो बहुत पुराना हो। लेकिन गुरुजी, वृक्ष क्यों? हमको यहाँ पर जानवरों को ढूंढना है और शिकार जानवरों को बनाना है, वृक्षों को नहीं गुरुजी। चेले, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जा। मैं तुझे जो कहा है वही कर तू। चल मेरे साथ, दोनों मिलकर एक बहुत विशाल और पुराना वृक्ष ढूंढते हैं। अरे गुरुजी, पैदल चलते चलते पैर थक गए। अब पैरों में इतनी जान नहीं बची कि और भी आगे चल सकूं। वैसे भी कल से कुछ खाया नहीं है, जान कहाँ से बचेगी। अगर तूने एक बार बड़ा वृक्ष ढूंढ लिया ना, फिर तुझे रोज दावत मिलेगी। ये मेरा वादा है तुझे। तू एक बार वृक्ष तो ढूंढ, फिर मैं तुझे आगे का प्लान बताता हूँ। और बहुत कोशिश करने के बाद दोनों ने एक विशाल वृक्ष को ढूंढ लिया। गुरुजी, ये है इस जंगल का सबसे विशाल वृक्ष और सबसे पुराना भी। अब आगे बताओ क्या करना है? एक काम करो, पहले तुम जंगल के जानवरों में घुल मिल जाओ और फिर उनमें ये भ्रम पैदा कर दो कि ये वृक्ष सबकी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन अगर वो अकेले आए तभी इच्छाएं पूरी होंगी, अन्यथा नहीं। ये सब जाकर तुम जानवरों में फैला दो, फिर वो यहाँ पर एक एक करके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आएंगे और हम उनको अपना भोजन बना लेंगे। अरे वाह गुरुजी, क्या गजब का आइडिया निकाला है तुमने तो। बैठे बैठाए ही भोजन का प्रबंध कर दिया। मुझे पक्का यकीन है कि जंगल के जानवर हमारे इस भ्रम में जरूर फंसेंगे, क्योंकि सभी की कोई न कोई इच्छा अवश्य होती है। ज्यादातर हम उनको बिना मेहनत के पूरा करना चाहते हैं। जब जंगल के जानवर को पता चलेगा कि ऐसा कोई वृक्ष उनके जंगल में है तो अवश्य आएंगे। वाह गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया। जाओ चेले, अब तुम देर मत करो। हमको बहुत तेज भूख भी लग रही है। आज शाम का डिनर इसी जंगल में करेंगे। और सियार जंगल के जानवरों के बीच पहुंचा। अरे भाई, कौन हो तुम? इस जंगल में तो पहले तुमको कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और ये मेरे दादाजी का जंगल है। यहाँ पर पहले मेरे दादाजी रहते थे। अच्छा,
तो ये तुम्हारे दादाजी का जंगल था। वैसे क्या नाम था तुम्हारे दादाजी का? अरे नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस जंगल में एक इच्छा पूर्ति पेड़ है जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। बस उसी को इस जंगल में ढूंढने के लिए आया हूँ। और ये बात मेरे दादाजी ने मरते हुए कही थी, और मरता हुआ कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मुझे अपने दादाजी की इस बात पर पूरा विश्वास है। क्या इच्छा पूर्ति का पेड़ हमारे जंगल में? बाप रे, लेकिन इसका जिक्र पहले तो किसी ने नहीं किया, फिर तुमको ये बात कैसे पता चली? हो सकता है ये बात गुप्त हो, मेरे दादाजी को पता चली हो और किसी को मेरे दादाजी ने बताया ना हो। खैर जो भी हो, मुझे तो बस उस पेड़ को ढूंढना है। अगर वो पेड़ मुझको मिल गया तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है भाई, अगर तुमको इच्छा पूर्ति का पेड़ मिल जाए तो बता जरूर देना भाई, हमको भी अपनी एक इच्छा पूरी करवानी है बस। हाँ भाई, मुझको भी अपनी एक इच्छा पूरी करवानी है, मुझको भी बता देना। हाँ भाई, मैं तुम सबको बता दूंगा जब वो इच्छा पूर्ति पेड़ मुझको मिल जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको वो इच्छा पूर्ति पेड़ को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। और इतना बोलकर वो सियार जल्दी में निकल गया। अरे भाइयों, इस सियार को इतनी जल्दी में देखकर मुझे तो इसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। जरूर ये हमारे जंगल में इच्छा पूर्ति के पेड़ को ढूंढने के लिए आया है। तुम क्या कहती हो चमेली? हाँ गजोधर भाई, मुझको भी यही लग रहा है, वरना इतनी दूर से कौन आता है? अवश्य हमारे जंगल में कोई न कोई इच्छा पूर्ति पेड़ है। हाँ, तुम दोनों ठीक कहते हो, मुझको भी इस सियार की बातों पर विश्वास हो गया है। अरे चेले, जानवरों ने कुछ भ्रम पैदा किया या नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने सबको यकीन दिला दिया है कि हमारे इस जंगल में इच्छा पूर्ति पेड़ है, और सबको मेरी बात पर एकदम ठोस विश्वास हो गया है। अब मैं कल उनके पास जाकर कहूँगा कि मुझे वो इच्छा पूर्ति पेड़ मिल गया है। पर गुरुजी, उसके लिए मुझे उनको कुछ वस्तु दिखानी होगी जिससे उनको यकीन आ जाए कि हाँ वाकई मुझको इच्छा पूर्ति पेड़ मिल गया है। तुम चिंता क्यों करते हो चेले, मेरे पास एक चमचमाता हुआ हीरों का ताज है। तुम उसको ले जाना और जानवरों को दिखा देना, उनको यकीन हो जाएगा कि सच में इच्छा पूर्ति का पेड़ है ये। पर गुरुजी, आपके पास हीरों का ताज कहाँ से आया? आप तो कभी राजा भी नहीं थे। ये एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा, पहले खाने का प्रबंध करो। और सियार हीरो के ताज को लेकर जानवरों के पास पहुंचा। अरे भाइयों देखो, ये हीरो का ताज कितना चमक रहा है। हाँ, चमक तो रहा है, लेकिन ये सब तुम हमको क्यों दिखा रहे हो? और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या ये भी तुम्हारे दादाजी का था? नहीं रे, ये मेरे दादाजी का नहीं था, ये तो मैं उस इच्छा पूर्ति पेड़ से मांगा है। क्या तुमको वो इच्छा पूर्ति पेड़ मिल गया सियार भाई? हाँ मिला है, तभी तो ये हीरो का ताज मांग कर लाया हूँ, ताकि अपने जंगल में जाते वक्त अपने महाराज को भेंट दे सकूं। मुझको भी जाना है उस इच्छा पूर्ति के पेड़ के पास अपनी एक इच्छा पूरी करवाने के लिए। ठीक है, तुम सब चले जाना, लेकिन जाना बारी बारी से, क्योंकि वो पेड़ अकेले की ही इच्छा पूरी करता है। अगर तुम साथ चले गए तो वो किसी की इच्छा पूरी करने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, मुझे उसका पता बता दो। नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगी, मुझे उसका पता बता दो। अरे तुम दोनों से पहले तो मैं जाऊंगा। सियार भाई, तुम मुझको उसका पता बता दो। वैसे तो इन तीनों का मांस टेस्टी है, पर इन तीनों में से किसको पहले भेजूं? हाँ, मटन पार्टी करते हैं, बकरी को भेजता हूँ पहले, इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। एक काम करो, तुम तीनों में से सबसे मासूम बकरी है, इसलिए बकरी सबसे पहले जाएगी, और बकरी एक स्त्री भी है, इसीलिए लेडीज फर्स्ट। हाँ भैया, तुमने ठीक कहा, अब तुम मुझको उस पेड़ का पता बता दो। बकरी बहन, तुम उत्तर दिशा में चले जाना, और वहाँ पर तुमको एक बड़ा वृक्ष दिखाई देगा, और उस वृक्ष में एक छोटी सी पत्थर की गुफा होगी, और तुम उस गुफा में अंदर चले जाना जो वृक्ष में बनी हुई है, और तुम उस गुफा के बीचों बीच जाकर कोई भी इच्छा मांग लेना, वो वृक्ष तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर देगा। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, अब मैं शीघ्र जाती हूँ। और बकरी जंगल में कुछ दूर चली तो उसको उत्तर दिशा में एक बड़ा वृक्ष दिखाई दिया, जिसके अंदर छोटी सी गुफा बनी हुई थी। अवश्य यही वो पेड़ है जो सियार भैया ने बताया था। ये जंगल का विशाल वृक्ष भी है और इसके अंदर पत्थर की छोटी सी गुफा भी बनी है। अब इसी के अंदर चली जाती हूँ, जो भी इच्छा है वहीं जाकर पूरी करवाऊंगी। और बकरी वहाँ पर पहुँच गई, और बकरी बिना खौफ के उस गुफा में चली गई। और गुफा के बीच में पहुंचकर बोली, हे वृक्ष देवता, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। एक क्यों, हम तो तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करेंगे। अरे सियार भैया, आप? अरे सियार भैया दिख गए,
लेकिन सैया जी अभी तक नहीं दिखे। तुम्हारी हर इच्छा यही पूरी करेंगे। गुरुजी उनकी इच्छा पूरी कर दो। अरे दुर्त सियार, तुम शेर के साथ मिले हुए हो। मैं जंगल में जाकर तुम्हारा भाड़ा फोड़ दूंगी। भांडा तो तब फोड़ोगी जब यहाँ से जिंदा बचकर जाओगी। और शेर ने इतना बोलकर उसको अपनी शिकंजे में दबोच लिया और गुरुजी से पहले चेले सियार ने पेट भर कर दावत उड़ाई। वाह गुरुजी, आज तो पेट भर गया। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट और ताजा खाना खाया है। कोई बात नहीं है चेले, दुख के बाद सुख ही आता है। अब हमारा तीर निशाने पर लगा है। तुम देखना, अब हम हर रोज दावत उड़ाएंगे, यहीं पर बैठे बैठे। अरे लक्की, आज तो मैं जाऊंगा उस वृक्ष के पास अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए। समझे, तुम यहीं पर रहोगे। लेकिन गजोदर भाई, वो बकरी तो अभी आई ही नहीं है। अरे लक्की, हमको क्या पता उसने इच्छा में क्या मांगा हो सकता है उसकी इच्छा पूरी हो गई हो, वो कहीं हो अपनी दुनिया में, वो अपनी इच्छा में कहीं की रानी बन गई हो या स्वर्ग लोक में चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जाऊंगा। गजोदर भाई, आज मुझे जाने दो, कल तुम चले जाना। ठीक है लक्की, आज तुम चले जाओ, मैं कल चला जाता हूँ। मुझे कौन सा जल्दी है, और ना वो पेड़ कहीं भागे जा रहा। और लक्की गधा इच्छा पूर्ति पेड़ के पास जाता है। हाँ, यही पेड़ बताया था उस सियार ने तो, और उसके पास छोटी गुफा भी दिख रही है। जल्दी इसी गुफा में चला जाता हूँ। और गधा जैसे ही उस गुफा में गया तो गुरुजी ने भी मिलकर उसको भी अपना शिकार बना लिया। अब जानवर बारी बारी से उस गुफा में आने लगे। देख रहे हो चेले, रोज नई दावत खाने को मिल रही है। हमने जानवरों में थोड़ा सा भ्रम क्या फैला दिया, हमको बैठे बिठाए शिकार मिलने लगा। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम इस गुफा में बैठकर जानवरों की इच्छाओं को पूरा किया करेंगे। और उन दोनों को बैठे बैठे खाना मिलने लगा। अरे पूरे 2 दिन हो गए हैं, न चमेली को देखा है और ना ही लकी को कहीं देखा है। पता नहीं कहाँ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह पेड़ सच में इच्छा पूर्ति का हो और उन्होंने कुछ अपनी इच्छा में अजीब मांग लिया हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने राजा के पास जाता हूँ, वही मुझको कुछ बता सकेंगे। महाराज को गजोधर का प्रणाम। अरे गजोधर, आज तुम अकेले आए हो, तुम्हारी मंडली नहीं दिख रही। अब महाराज, आपको मेरी मंडली दिखेगी भी नहीं। चमेली भी 2-3 दिन से लापता है और लकी गधा भी लापता हो गया कल से। लापता कैसे हो गए? किसने कर दिया उनको लापता? हमारे जंगल में इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? महाराज, वो हमारे जंगल में एक अजनबी सियार आया था और उसने हमको एक इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में बताया था और उसने कहा था तुम उससे एक इच्छा मांगोगे तो वह तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर देगा। और हम तीनों में से सबसे पहले चमेली गई और चमेली लापता हो गई। फिर लकी गधा गया, लकी गधा भी लापता हो गया। अब मेरा भी मन नहीं कर रहा उस पेड़ के पास जाने को। गजोधर, तुम उस पेड़ के पास जाना भी मत और हमको अजनबियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे जंगल में ऐसा कोई भी इच्छा पूर्ति पेड़ नहीं है। जाओ और अपने घर चले जाओ। भूल कर भी उस पेड़ की तरफ मत जाना, वरना तुम भी लकी और चमेली की तरह लापता हो जाओगे। वैसे वो पेड़ किस दिशा में है, उसका पता बताओ हमको। महाराज, उस सियार ने उस पेड़ का पता उत्तर दिशा की ओर बताया था। वहीं पर होगा वह पेड़ और उस पेड़ में एक छोटी सी गुफा भी बताई थी। ठीक है, अब तुम जाओ, हम देख लेंगे। और हाथी अपने सहमे हुए कदमों से घर की ओर लौट आया और वो एक सोच में पड़ गया। अरे महाराज ने तो मुझसे मना कर दिया कि उस पेड़ के पास मत जाना और उन्होंने मुझसे उस पेड़ का पता भी ले लिया। जब उस पेड़ के पास जाना ही नहीं है तो उन्होंने मुझसे पता क्यों लिया होगा? हो सकता है महाराज खुद अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे पहले जाना चाहते हैं। क्यों ना मैं ही महाराज से पहले चला जाऊं। हाथी सोच विचार में लगा हुआ था और उधर गुरु और चेले दोनों शिकार का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी, छोटे छोटे जानवर खाकर अब जी सा भर गया है। कोई बड़ा जानवर आना चाहिए जिसका हम मांस भी खा सकें और उसका खून भी पी सकें। और खून पीने से गुरुजी हमारे चेहरे पर चमक भी आएगी। अभी यही सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा जानवर आना चाहिए। देखो, उम्मीद तो है कोई न कोई जानवर जरूर आएगा। और उधर हाथी अभी भी सोच विचार में लगा हुआ था। अरे गजोधर, तू मान या मत मान, वह पेड़ अवश्य ही इच्छा पूर्ति का है।
लकी और चमेली ने जरूर कुछ बड़ा मांग लिया होगा, इसीलिए वह मेरे पास लौटकर नहीं आए हैं। मैं भी जाता हूँ उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास और मैं भी कुछ अच्छा ही मांग लूंगा। और वो बेवकूफ हाथी भी सोच विचार कर उस पेड़ की तरफ आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। और हाथी के अंदर आते ही शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। महाराज, किसी ने क्या खूब कहा है कि अजनबियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर भरोसा करो भी तो पूरी जांच पड़ताल के साथ भरोसा करो।